ओके, तो अब समझते हैं डेटा फ्रेम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ थर्ड चैप्टर हमारा 3_पांडास डेटा फ्रेम डॉट पाई। देखो, लास्ट चैप्टर में हमने हल्का फुल्का एक इंट्रोडक्शन लिया था डेटा फ्रेम का। ठीक है, कि बिल्कुल टेबल जैसा दिखता है, मतलब पूरा इंटायर एक टेबल। तो अब इसमें ना इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2D होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर 2D जैसे होता है, जैसे इसमें रोज़ भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, तो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे कि इट इज़ अ 2D, ओके, 2D डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रक्चर लाइक 2D एरे, है ना, विथ समझ लो टेबल इंक्लूडिंग, ऐसे कर देता हूँ, इंक्लूडिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, COOLUMNS, ओके। अब फटाक से ना एक सिंपल सा डेटा फ्रेम बनाते हैं सबसे पहले, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम पहले से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एस PD। ओके, आप यहाँ कुछ भी ले लो, शरद ले लो, XYZ ले लो, PD बेस्ट है, कॉमन प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अब एक डिक्शनरी पास करते हैं। डिक्शनरी हम इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि डिक्शनरी एक टेबल स्ट्रक्चर के रूप में आसानी से शो अप हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं डिक्शनरी पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बढ़िया हेडिंग टाइप का ले लेते हैं, कैलोरी ले लेते हैं पहले। ठीक, और इस कैलोरी पे हम एक एरे पास कर देते हैं। जैसे कि मैं एक दे देता हूँ 420 दे देता हूँ वैल्यू, 380 दे देता हूँ, 390 दे देता हूँ। ठीक है, अब नीचे में आ जाओ, नीचे में नहीं, रुको, इसी पे देते हैं। इसी पे एक और हम स्ट्रक्चर पास करते हैं, एक एरे पास करते हैं। डिक्शनरी पे 2D बनाना है ना इसको, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको रनिंग, या इसको टाइमिंग ड्यूरेशन ले लेता हूँ, DUR, ड्यूरेशन। ठीक है ना। और इसके अंदर 2D बनाने के लिए मैं 3 वैल्यू मैंने ली है यहाँ पे, पहले वाले पे कैल पे। तो इसको ले लेता हूँ 50, इसको ले लेता हूँ 40, ये ले लेते हैं 45। ठीक है, मतलब कैलोरी इतनी हो गई और उसका ड्यूरेशन इतना हो गया, इतना किलोमीटर या इतना मीटर रनिंग करोगे, समथिंग कुछ। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। डिक्शनरी हमारी रेडी हो गई विथ रोज एंड कॉलम, दोनों रेडी हो गया। इंडेक्सिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट आती है डेटा फ्रेम या डेटा सीरीज़ में, पांडा सीरीज़ में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो भी डेटा है इसको लोड करता हूँ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ शरद नाम से, और इसके अंदर मैं लेता हूँ एलियास में PD, और उसके अंदर डेटा फ्रेम। देखो, जैसे ही मैंने डेटा लिखा यहाँ पे डेटा फ्रेम का, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो फंक्शन है, ये यहाँ पे शो अप हो गया। बस इसके अंदर मुझको क्या करना है, डेटा को पास कर देना है। ठीक, जो भी मैं डेटा के अंदर वेरिएबल लिया हूँ, वैल्यूज़ लिया हूँ, एरे पास किया हूँ, ये इसके अंदर डेटा फ्रेम में लोड हो गया। अब मैं सीधे इस डेटा फ्रेम को उठा के प्रिंट कर देता हूँ। डेटा फ्रेम को मैंने शरद नाम के वेरिएबल पे सेव किया है, तो मैं अब इसको प्रिंट कर देता हूँ, किसको, शरद को। ओके, अब सेव करते हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एक बहुत बढ़िया सा टेबल स्ट्रक्चर जो है वो मेरे सामने में आ जाएगा। देखो, ये हमने लास्ट चैप्टर पे भी देखा था ना, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन करके ब्रीफ कर दिया आपको। इस तरीके का होता है, इंक्लूडिंग रोज, कॉलम्स, इंडेक्सिंग। ऊपर में आप हेडिंग ले लो इसको। ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी आप नहीं लोगे तो आपको अलग से देना पड़ेगा, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको इसमें से पर्टिकुलरली, जैसे कि ये डेटा फ्रेम आपने बना लिया, अब इसमें पर्टिकुलरली आपको किसी रो को शो करना है या ये किसी कॉलम को शो करना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो रो है, पहली वाली, मैं इस रो को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ये एक्सेस करूँ मैं। तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको मैं करूँगा लोकेशन एट्रीब्यूट से।
ठीक है, एक लोकेट रो का एट्रीब्यूट होता है हमारे पास में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकेट रो। ओके, देखो बेसिकली क्या होता है, जो पांडास है ना, ये एलओसी एट्रीब्यूट का यूज़ करता है अगर आपको कोई भी रो को हमको शो करना है तो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ पहले, ठीक है। पांडास यूज द एलओसी, ठीक है, ये एट्रीब्यूट टू रिटर्न वन और मोर स्पेसिफाइड रो। जो भी आप उस पर स्पेसिफाइड करोगे उस रो को वो प्रिंट आउट कर देता है। ओके, ये ठीक हो गया। अब इसका बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है, ठीक है, इसी एग्जांपल को हम उठाते हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है। मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, पहले पूरा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मुझको क्या करना है, ये जो मैंने लिया है ना शरत, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डेटा फ्रेम में हम लोड करेंगे और अंदर वेरिएबल डेटा देंगे। जो प्रिंट हम जब करेंगे इसको एक्सेस करने के लिए, तो बस मुझको यहाँ शरत के अंदर, शरत तो प्रिंट होगा है ना, शरत के अंदर मुझे डॉट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझको लिखना है लोकेशन, लोकेट रो के लिए LOC, ये देखो आ गया LOC लिखा है ना। अब यहाँ पर मुझे इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा। आप देखो 420 जो है इसको एक्सेस करना है, तो ये कौन सी इंडेक्सिंग में है, 0, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग ले लेता है, ये 0 इंडेक्सिंग में है। तो बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर इंडेक्सिंग के लिए मैं अंदर में इसको बस 0 पास कर दूँगा। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, कैलोरी और ड्यूरेशन, कौन सा वाला, 0 वाला है ना, मतलब 420 और 50 मेरे पास शो अप हो जाएगा। इसको सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो कैल 420, ड्यूरेशन 50, ठीक है। इस तरह से मैं कोई भी एक्सेस कर सकता हूँ इन रोज़ के थ्रू, ठीक है, LOC के थ्रू। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसी में अगर मान लो कि 2 को करना है आपको, जैसे आपने इसमें 1 पे किया, अब आपको 2 को करना है, तो आप क्या करोगे, बस यहीं पर जाओ और यहाँ पर (1) कर दो, ठीक, सिंपल सा। लेकिन इस तरीके से आप नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि आपको रो के अंदर रो लेना है, कॉलम के अंदर कॉलम लेना है, एरे के अंदर एरे लेना है, ठीक है। तो मैं इसको एक अलग से लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 2 डेटा फ्रेम है ना आपके पास, ये एक है, ये एक है, तो आपको यहाँ पे डबल लेना पड़ेगा इसको। मैं इसको एक अलग से एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिटर्निंग का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। इसको पाइथन की लैंग्वेज में या कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में रिटर्न मतलब आउटपुट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। रिटर्निंग मैं यहाँ लिखता हूँ रो 0, ठीक है, एंड 1। अगर हमको दोनों को करना है तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ सबसे पहले तो आप जो पुराना वाला है ऊपर वाला, इसको पेस्ट कर लो। हम एग्जाम्पल जो लेंगे वो इसी के अंदर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ लगाओ डॉट, और LOC तो आप लिखोगे क्योंकि आपको लोकेट करना है रोज़ को, ठीक। अब यहाँ पर आप 2D लगाओ, 1 2, ठीक है। इसके अंदर 0,1 आपको सिंगल पे नहीं देना है। जैसे कि आप सिंगल किए तो आपने यहाँ पे किया, जब आप डबल दे रहे हो आप ऐसे दोगे, क्योंकि आप 2 अलग अलग एरे है ना, 2D है ये, ठीक है। तो ये हमने किया हुआ है, ये हमने नमपाई पे भी किया हुआ है, मैंने सिखाया है आपको कैसे करना है इसको, ठीक। 2 अलग अलग एरे, 2 अलग अलग, एक एरे ये, एक एरे ये, इसलिए ये 2D है ना। तो आप ऐसे लिखोगे। जब आप ऐसे लिखते हो तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, पहला वाला रो आएगा 420 50 और दूसरा रो आएगा 380 और 40, ठीक। देखो एग्जीक्यूट करते हैं, देखो कैसे आया, क्लियर। अगर आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लेना है, ये वाला जो फॉर्म था, ये वाला फॉर्म कौन सा फॉर्म था, ये सीरीज का फॉर्म था, है ना। आपने आउटपुट जो लिया वो सीरीज के रूप में लिया,
आप इसमें किस में डेटा फ्रेम के रूप में ले रहे हो इसको, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आपको सीरीज़ के रूप में चाहिए, आप जस्ट इसको हटा दो, यहीं पर कॉमा ले लो, कॉमा 1 कॉमा 2 ऐसे करते जाओ, आपके पास सीरीज़ के रूप में आएगा आउटपुट कुछ ऐसा, इस तरीके से। आपको डेटा फ्रेम के रूप में लेना है अगर, तो इस तरह से आपको आउटपुट लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, क्लियर। अब और नीचे आ जाओ। अब आपको मैं नेम्ड इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, पहले लिख लेता हूँ इसको, नेम्ड इंडेक्स। अब क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले बार देखा था, आप खुद का इंडेक्सिंग कर सकते हो, 0 1 2 है ना, इसकी जगह XYZ कर लो, या फिर इसको कर लो डे 1 डे 2 डे 3, ऐसे कर सकते हैं अपन। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पर इसकी प्यारी सी डेफिनेशन लिखता हूँ कि विथ द इंडेक्स, ये आर्ग्यूमेंट है तो मैं ARG लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। विद द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट यू कैन नेम योर ओन इंडेक्स। ओके, जो हमने पिछले बार भी किया हुआ है लास्ट चैप्टर पे। तो कैसे करेंगे, सिंपल, पहले इसको एज इट इज़ उठा लेता हूँ मैं। ठीक, अब बस मुझको यहाँ पर शरत के अंदर PD डेटा फ्रेम में जब मैंने लोड किया, तो लोड करने के बाद यहाँ पर डेटा के बाद में मुझे लगाना है कॉमा, जो मैंने लास्ट किया। और बस यहाँ पे मुझे इंडेक्सिंग चेंज करनी है, तो मैं दूंगा इंडेक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप डे 1 डे 2 डे 3 दे रहे हो, तो आपको एक एरे में पास करना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एरे देंगे, इसके अंदर मैं दे देता हूँ डे 1 पहले के लिए, फिर लगाता हूँ कॉमा, फिर दे देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में डे 2, फिर कॉमा, फिर दे देता हूँ डे 3। मेरा क्या हो गया, इंडेक्स जो है ये रिप्लेस हो गया। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। अब क्या होगा, ये जो 0 1 2 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे डे 1 डे 2 डे 3 आ जाएगा। मैंने इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू किया। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देखो क्या आ गया, डे 1 डे 2 डे 3। ठीक, डेटा फ्रेम में ऐसे कर सकते हो बहुत प्यारे तरीके से। अब इसी में आपको अगर लोकेट करना है, जो हमने LOC यूज़ किया, इसमें आप यूज़ करना चाहते हो, तो इस पर बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हो। आप 0 1 ना दो, इसकी जगह पे क्या दे दो, डे 2 दे दो, डे 1 दे दो। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। चलो, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा कोई चीज़ को, यहाँ पे लिख देता हूँ लोकेट द नेम्ड इंडेक्सेस। ठीक है, सबसे पहले तो हम एज इट इज़ उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, और उसको नहीं उठाते, रुको, इसको उठाते हैं, क्योंकि हमको डे 1 डे 2 डे 3 वाले में करना है ना। तो ये हो गया। अब क्या करोगे आप, यहाँ डे 1 दे दिया, डे 2 दे दिया, डे 3 दे दिया। अब मुझको यहाँ पे लोकेशन में आना है, डॉट लगाना है, यहाँ LOC लिखना है। ठीक, अब इसके अंदर मुझे एक वैल्यू देनी है, अभी एक वैल्यू हम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल, इसको स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, ये नंबर नहीं है। अगर इंडेक्सिंग नॉर्मल होती तो आप 0 लिख देते, है ना, या फिर 1 लिख देते, लेकिन ये स्ट्रिंग है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे मैं मान लो डे 1 मैंने किया था ना, इस बार डे 2 को करता हूँ, डे 2 करता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, डे 2। बस मैं डे 2 को शो करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, 380 और 40, मतलब ये वाला 380 और 40 डे 2 वाला। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं, देखो क्या आया, 380 और 40। ये किस में आया, सीरीज़ में आया। क्यों आया, क्योंकि हमने ऐसे लिया हुआ है। अब मैं जब इसको डबल कर देता हूँ तो क्या होगा, डेटा फ्रेम में आएगा। ठीक है, उसका भी लें एग्जांपल। चलो नीचे आते हैं, ये सीरीज़ पे लिया है ना, ये देखो आउटपुट सीरीज़ में आया, ध्यान रखना आप इसका। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर ऐसे लेता हूँ, आउटपुट इन अ डेटा फ्रेम। ठीक है, नीचे आ जाओ और सिंपल इसी को उठा लो, ये पूरा का पूरा उठा लो, कॉपी पेस्ट। ठीक, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, और एक और ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ कर देता हूँ डे, इस पे डे 1 कर देता हूँ। ठीक है, कॉमा, फिर डे 2।
देखो हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो मेरे पास आउटपुट कैसे आया, एक डेटा फ्रेम के रूप में आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। ये तो हमने जो इनपुट दिया हुआ है ना, ये इनपुट हमने यहाँ पे खुद से दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास कोई डेटा है जो कि एक CSV फाइल पे है, मैं यहाँ लेता हूँ बाहर में, यहाँ लिखता हूँ लोड द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल इनटू डेटा फ्रेम, ऐसे करूँ, है ना। अब मान लो आपके पास कोई CSV फाइल है, CSV फाइल में आपके अंदर कोई डेटा रखा हुआ है, इस तरह से स्ट्रक्चर पूरे बने हुए रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको सिंपल आप कैसे लोगे, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज़, मतलब IE, मान लो उस फाइल का नाम है data.csv, ये नाम है उस फाइल का। ठीक, अब इसको कैसे लोगे मालूम, आप सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्ट पांडास, ठीक, SPD, आप यहाँ कुछ भी ले लो। अब यहाँ पर आप एक वेरिएबल ले लो, मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फाइल लोड, ठीक, और इक्वल टू, मुझको पहले तो CSV को रीड करना पड़ेगा, तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, एक अलग से सब फंक्शन है, किसका, पांडास का, तो PD, ओके, डॉट, देखो यहाँ पे रीड लिखोगे ना आप, तो ये देखो रीड क्लिपबोर्ड, रीड CSV, रीड एक्सेल, रीड फैदर, ये देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए, रीड HTML, रीड JSON, है ना। आपको लेना है रीड CSV, ओके, और यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा अगर लोकल में है, अगर मैंने इसी फोल्डर के अंदर पे रखा हुआ है, जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रेवल इन एक्सप्लोरर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरी पूरी फाइल रखी हुई है, मैं यहीं से चला रहा हूँ इसको। लैपटॉप के अंदर ट्यूटोरियल शरद खरे पाइथन पांडास ट्यूटोरियल इन हिंदी, इसी के अंदर चला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उस फाइल को लोकेट कर दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो मेरा पाथ क्या हो गया, लोकल हो गया। मैं डायरेक्टली यहाँ पर data.csv लिखूँगा तो वो लोड हो जाएगी। अभी क्योंकि कोई फाइल नहीं है, मैंने यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनाई है, तो मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, आप ऐसे करोगे, अदरवाइज आप फुल पाथ दे दो। जैसे कि ये किसके अंदर है, S ड्राइव के अंदर है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो पूरा पाथ आ गया ऐसे। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके अगर यहाँ पर पेस्ट करूँगा तब भी ये काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ओके, मैं इसको यहाँ से ना हटा दे रहा हूँ, नॉर्मल एक लोकल पे कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोकल पे ही करते हैं जनरली। और बस आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। किसको प्रिंट कर देना, जो फाइल लोड है, फाइल लोड। तो जो भी उस CSV के अंदर लिखा हुआ है ना, वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोड कर सकते हो उसको। ठीक है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, डेटा फ्रेम। अब ये जो रीड CSV किए हैं ना हम, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में इस CSV के बारे में, रीड CSV ये जो है, इसके जो सब एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसको ओपन करना, डाउनलोड करना, सब चीज़ें मैं एक नेक्स्ट चैप्टर बनाता हूँ, अदरवाइज़ ये मिक्स हो जाएगा, मैं उसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो था आपका पूरा डेटा फ्रेम। ठीक है, ये वर्किंग होती है डेटा फ्रेम की। आप एक बार इसको थॉरो कर लो, फिर धीरे से आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ठीक है।